एपिसोड 5 में हमने देखा था कि एसुन बन गई थी जेजू आइलैंड की महिला सरपंच। पूरा गांव खुशियां मना रहा था एंड वहाँ सेंगल की वाइफ मिस यांगरैंग वो कहती हैं, मैंने तुम्हें ही वोट दिया, मेरे हस्बैंड डिजर्व नहीं करते। हम देखते हैं यांगरैंग इन सालों में कितनी ज्यादा बदल गई थी, चीयरफुल एम्बिशियस लेडी थी। और देखो सेंगल से शादी के बाद लाइफ एकदम खराब हो गई। ग्वांशिक आज एसुन को अपनी बैक पर राइड देते हैं। उन्हें अपनी वाइफ पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। वो हमेशा से एसुन का सपोर्टर रहे हैं और आज भी हैं एंड हमेशा रहेंगे। अब इस बीच हमें गमयंग को दिखाते हैं। सोल नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। ली उसका बॉयफ्रेंड था। वो दोनों ने कुछ दिन डेट तो किया था पर फिर अलग हो गए क्योंकि ली की मिलिट्री सर्विस थी। वहीं गमयंग उसके ग्रेड्स गिरते जा रहे थे क्योंकि वो एक छोटी टॉपर थी। यहाँ सब बड़े स्कूल से आए थे लेकिन स्कोर कार्ड था। दरअसल सोल में रहने के लिए बहुत खर्चे हैं, सब स्कॉलरशिप में इंक्लूड नहीं है और ना ही इतने पैसे वो घर पर मांग सकती है, तो वो ट्यूशन पढ़ाने लगती है जो कि इलीगल था। अक्सर क्लास की लड़कियां उसे हैंडसम बंदे के साथ महंगी कार में आते जाते देखती थी। हमें पता चलता है कि ये उसका नया बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि उसका ड्राइवर है। दरअसल जेनी नाम की एक लड़की जो सिंगर बनना चाहती थी पर मम्मी की जोर जबरदस्ती के कारण उसे पढ़ाई करना पड़ रहा था और गमयंग उसे ही पढ़ाती थी। लेकिन जेनी बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती थी और उसके नखरे इसे ही झेलने पड़ते थे। यह सब कुछ उसकी हाउस हेल्प देखती थी और सोचती थी बेचारी बच्ची कितना कुछ कर रही है। जेनी की मॉम एक दिन गमयंग को एक ऑफर देती हैं कि वो जेनी के बदले इंट्रेंस एग्जाम दे दे और जेनी को बाहर भेजने में हेल्प करे। बदले में वो उसे एक नया फ्लैट देंगी और इतने पैसे जिससे उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाए और उसके ही नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स की भी। यह ऑफर टेंटिंग तो था एंड शायद कोई भी एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन गमयंग की परवरिश ये अलाउ नहीं करती। वो साफ इनकार कर देती है, ये कहते हुए कि अगर मेरे पेरेंट्स को पता चला कि मैंने पैसों के लिए ऐसे धोखे वाले काम किए हैं तो उनका दिल टूट जाएगा। उन्होंने बहुत प्यार और संस्कार के साथ मुझे बड़ा किया है। जेनी की मॉम उसे खरी खोटी सुनाती हैं, उसके गरीब होने पर उसका मजाक उड़ाती हैं और पुलिस से गमयंग की छोटी शिकायत दर्ज करवाती हैं कि उसने उनकी डायमंड रिंग चुराई है। वहाँ अगर वो घर कॉल करती तो मम्मी पापा का दिल टूट जाता। वहाँ वह हाउस हेल्प डायमंड रिंग ढूंढ लेती है जो कि कमरे में ही थी। वो जमीन पर दिखाकर कहती है, मैम ये तो यही है, ये लीजिए, अब आप उस बेचारी बच्ची को निकलवा दीजिए। जेनी की मॉम कहती हैं कि अपना काम करो, तुम मालकिन हो कि मैं। हाउस हेल्प कहती है, ठीक है मैं इस रिंग को फेंक देती हूँ, या तो चोरी हो गई है ना। जेनी की मॉम डर जाती हैं और तुरंत गमयंग को छुड़वा देती हैं। एंड दोस्तों यह रिवील होता है कि ये लेडी और कोई नहीं बल्कि बुसान के उसी होटल में जो लेडी थी जिसका सामान चोरी होने से एसुन और ग्वांशिक ने बचाया था, वो है। आज सेम शक्ल वाली बच्ची को देखकर वो अपना कर्ज चुकाती है। यह सीन बहुत इमोशनल कर देने वाला था। कई बार अच्छे कर्म कैसे आप तक वापस आते हैं आप सोच भी नहीं सकते, इसलिए किसी के लिए अच्छा ये सोचकर नहीं करना चाहिए कि बदले में हमें कुछ मिले, बल्कि इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप ये करना चाह रहे हो और ये आपका स्वभाव है। फिर यह पता चलता है कि गवर्नर ग्वांशिक को सोल भेजते हैं क्योंकि उन्होंने एक व्यक्ति को डूबने से बचाया था। वो जब यूनिवर्सिटी के बाहर थे तो गमयंग आती ही नहीं। वो वहाँ जब तक इंतजार कर रहे थे तो वहाँ एक मिलिट्री वाला बंदा भी था। ये और कोई नहीं बल्कि ली है जो सालों बाद मिलने आया था और ग्वांशिक उसको देखकर बहुत गुस्सा कर रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी बेटी के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हैं, जैसे सारे फादर होते हैं वैसे उनको भी बिल्कुल पसंद नहीं कि उनकी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड हो। इवन वो तो चाहते ही नहीं कि उनकी बेटी उनसे दूर जाए, वो हमेशा से ऐसे ही थे। लेकिन ली भी उतना ही अच्छा बंदा था और बार बार उन्हें पापा कहकर पुकार रहा था। अब ग्वांशिक रात तक बस स्टैंड पर ही बैठे थे, तब उन्हें गमयंग मिल जाती है। तब दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं और गमयंग पूरे दिन भर का गुस्सा उन पर ही निकाल देती है कि वो क्यों गरीब हैं, इतने संस्कार क्यों दिए। अब हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जब गमयंग एसुन से कहती है कि मॉम आपको अफसोस नहीं होता कि आपने एक गरीब घर में शादी की, अमीर घर में शादी करते तो आपके सपने भी पूरे होते। एसुन कहती है कि नहीं, फिर मुझे तुम दोनों कैसे मिल पाते। वो कहती है नहीं माँ, एक माँ की तरह नहीं, एसुन की तरह बताइए मुझे। तो एसुन कहती है मुझे कभी भी चूज करने को मिले एक अमीर इंसान और तुम्हारे पापा,
मैं हमेशा तुम्हारे पापा को चूज करूंगी क्योंकि उनके जैसा इंसान और कोई भी नहीं है। गम्यांग अपनी माँ पर गई थी। वो अपने फादर से बहुत शिकायत करती है कि हम अमीर नहीं हैं और स्कॉलरशिप भी चली गई, पढ़ाई पूरी हो पाएगी या नहीं। लेकिन वो थी बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह। ये बोलकर वो बस अपना दुख बाहर निकालना चाहती थी। अंदर से वो एक मासूम बच्ची थी जो अपने सपनों को पूरा करना चाह रही थी। फिर ग्वानशिक वहां से जाने लगते हैं अपनी बेटी से यह कहकर कि पैसों की चिंता तुम बिल्कुल मत करो, तुम बस पढ़ाई करो, पैसे हम देख लेंगे। और जब वो बस में बैठते हैं तो उन्हें अपनी छोटी गम्यांग नजर आ रही थी और यह सीन बहुत ही प्यारा था। फिर गम्यांग अपने लॉन्ग डिस्टेंस बॉयफ्रेंड ली से मिलने जाती है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। इस बीच टीचर गम्यांग की काबिलियत देखकर उसे जापान जाने को कहती हैं एंड इसका खर्चा वो देने को तैयार थी। एसुन को जब यह बात पता चलती है तो वह बहुत खुश थी, लेकिन वो कहती है तुम्हें किसी और से पैसे लेने की क्या जरूरत है, तुम्हारे माँ बाप अभी जिंदा हैं। एंड दोस्तों, यहाँ वो लोग अपना घर बेच देते हैं अपनी बेटी को जापान भेजने के लिए। छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ दो सीन हमें साइड बाय साइड दिखाया जाता है। एक तरफ गम्यांग जापान जा रही थी नम आंखों के साथ, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने एक पल भी बिना सोचे उसकी पढ़ाई के लिए अपना घर, अपना सब कुछ बेच दिया। और दूसरी तरफ वो लोग नए घर पर जब शिफ्ट हो रहे थे तो यून गुस्सा कर रहा था, घर बेचने की क्या जरूरत थी, जापान जाना क्या इतना जरूरी है। लेकिन एसुन कहती है मेरा सपना था कॉलेज जाने का, मैं तो नहीं जा सकी, पर मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी जाए। हम वहाँ एज अ ऑडियंस जानते हैं कि ये घर एसुन के लिए कितना अहमियत रखता था एंड घर के लिए ही तो वो हमेशा रोई थी। उसे वही बेचना पड़ा, उसका पहला घर। सच में पेरेंट्स क्या नहीं कर जाते अपने बच्चों की खुशी के लिए। अब शिफ्टिंग के वक्त एसुन हंस रही थी, यून गुस्सा कर रहा था कि माँ ने अपनी बेटी के लिए हमें यहाँ ले आया। ख्वाशिक अपनी वाइफ के पास आकर कहते हैं तुम हमेशा एक घर में रही पर अब फ्लैट में हैं हम, क्या तुम यहाँ मैनेज कर पाओगी। मुझे माफ करना एसुन, मेरी वजह से तुम्हें यह दिन देखना पड़ा। काश मैंने जिद न की होती, तुम्हें किसी अमीर लड़के से शादी करनी चाहिए थी। तुमने अगर किसी अमीर लड़के से शादी की होती तो तुम आज एक राइटर बन चुकी होती, बहुत अमीर होती। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे सपने पूरे नहीं करवा पाया। एसुन कहती है ख्वाशिक, पूरा गांव मुझसे जलता है कि मुझे ऐसा हस्बैंड मिला। मैं जहाँ भी हूँ अगर आप मेरे साथ हो तो हर जगह खुश हूँ। फिर अगले सीन में वही 3 दादियों ने पैसा जमा करके मार्केट में दुकान खरीदा था। इस दुकान को एसुन भी साथ मिलकर खरीदना चाहती थी, पर अब पैसे ही कहाँ थे। तीनों दादी कहती हैं तो क्या हुआ, तुम अभी हमारे साथ मछलियाँ बेच सकती हो। पर एसुन कहती है नहीं, मैं बस आपकी दुकान के बाहर बेचूंगी और सिर्फ वो मछलियाँ जो आप ना बेचते हो। उसकी खुददारी हमारा दिल जीत लेती है। लेकिन यून बॉल से उनकी घड़ी तोड़ देता है। वांशिक एक नई घड़ी लेकर आता है और दादी हंसते हुए कहती हैं लगता है तुम नहीं चाहते हम तुम्हारी वाइफ को परेशान करें, इसलिए इतनी बड़ी घड़ी लेकर आ गए। पर कहा जाता है मुश्किलों में बच्चे भी मम्मी पापा का साथ देते हैं। यून भी बड़ों की तरह बर्ताव करने लगा था एंड वही इन सभी की तस्वीर देखकर गम्यांग रोए जा रही थी। उसे घर की बहुत याद आ रही थी। वक्त बीत जाता है एंड एसुन और ग्वानशिक के बच्चे दिखाते हैं। उन दोनों की कहानी हमें साइड बाय साइड दिखाई जाती है कि कैसे वक्त के साथ दोनों बड़े हो रहे हैं। गम्यांग जापान से लौटकर सोल में रह रही थी, एक पहाड़ की चोटी पर, क्योंकि शहर से जितना दूर घर उतना सस्ता किराया। वहाँ कमरे में लॉक तक नहीं लगी थी एंड वो ओनर से कहती है एटलीस्ट लॉक तो लगा दीजिए। वो कहते हैं मेरा बेटा बहुत छोटा है और मेरी बेटी तो तुम्हारी एज की है, इसलिए मैं एक बात कहूँ, बॉयफ्रेंड मत बनाना और लाने की तो बिल्कुल भी मत सोचना। देखते हैं वो क्या बॉयफ्रेंड लाएगी। उनकी बेटी खुद अपने बॉयफ्रेंड को अपने फादर से छिपाने के लिए गम्यांग की अलमारी में छुपा देती है, लेकिन अंकल भी कुछ कम नहीं थे। वो कहते हैं जो भी है बाहर निकलो। हमें पता चलता है यह बंदा है किम। एंड दोस्तों, इसके ठीक दूसरी तरफ यही कारनामा यून भी करता है। एसुन और ग्वानशिक यून की अलमारी चेक कर रहे थे तो अंदर से उन्हें यून की गर्लफ्रेंड मिलती है। दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि यून की गर्लफ्रेंड बनेगी, वो भी सिंगल की बेटी यांगसुक। याद है जब सालों पहले वह छोटे थे तब यांगरैंग क्लब से निकलकर भाग रही थी एसुन की मदद से। तब उसने अपनी बेटी से कहा था एसुन आंटी के हस्बैंड जैसा पति ढूंढना एंड उसने किया भी यही, उन्हीं के बेटे को चूज करती है। बस फर्क इतना था यून कहीं से भी ग्वानशिक जैसा नहीं था। वहाँ ये लोग पूरी कहानी बताते हैं कि 500 दिन से ज्यादा ये लोग डेट कर रहे हैं,
पर डेट का पता चलते ही सेंगिल के बेटे और उसके दोस्तों ने मिलकर यांगसुक को बहुत मारा, इसलिए वो उनसे छिपकर यहाँ आ गई। सेंगल यह कभी बर्दाश्त नहीं करते कि उनकी बेटी ग्वांशिक के बेटे की गर्लफ्रेंड बने। ग्वांशिक को वहाँ अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं ग्वांशिक की मॉम मिस यांग और बाकी बूढ़ी दादियाँ एसुन पर हंस रही थीं कि तुम्हारे बच्चे जाएंगे तो तुम पर ही ना, तुम दोनों कौन सा कम थे अपनी जवानी में।